देखिए आज हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड रूट ब्रांचेस एंड रूट हेयर। हम लोग रूट सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड रूट के बारे में पढ़ेंगे, रूट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और रूट हेयर के बारे में पढ़ेंगे। रूट सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला टैप रूट सिस्टम और दूसरा एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम ये मेनली डाइकोट रूट होते हैं। जितने भी टैप रूट सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो डाइकोट होते हैं। प्राइमरी रूट डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम रेडिकल। तो टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट होते हैं जो डायरेक्टली डेवलप कहाँ से करते हैं? रेडिकल से। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में डेवलप अदर देन रेडिकल। जो प्राइमरी रूट होते हैं वो अदर देन रेडिकल, वो रेडिकल से डेवलप नहीं करें। देखिए अब हम लोग देखेंगे रूट सिस्टम के दोनों पार्ट। पहला पार्ट है टैप रूट सिस्टम और दूसरा टाइप कौन सा है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। पहला है टैप रूट सिस्टम और दूसरा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जिसमें पहला हम लोग टैप रूट सिस्टम देखेंगे। टैप रूट सिस्टम देखिए कैसे होता है। ये ग्राउंड है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, उसके नीचे ये रूट है, ठीक है। तो देखिए ये रूट जो मेन रूट आता है वो प्राइमरी रूट कहलाता है। जो ये देख रहा है जो मेन रूट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। और जो प्राइमरी रूट से निकले, जो भी प्राइमरी रूट से निकले उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कह देंगे। जैसे कि देखिए ये प्राइमरी रूट हो गया, मेन रूट से ये निकल रहा है तो इसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहेंगे। उसके बाद टर्सरी रूट, जो सेकेंडरी से होकर के निकले। जैसे देखिए ये प्राइमरी रूट हो गया, मेन रूट जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी रूट से जो निकलता है उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। जैसे ये देखिए प्राइमरी रूट है, उससे ये सेकेंडरी निकला और उसके बाद देखिए ये सेकेंडरी से भी निकल रहा है तो इसको हम लोग टर्सरी रूट कह देते हैं। उसी प्रकार देखिए ये ग्राउंड है, ये रूट है, मान लीजिए ये रूट है, तो जो फर्स्ट रूट आएगा, मेन रूट आएगा, उसको हम लोग प्राइमरी रूट कहेंगे। जो पहला रूट आएगा उसको प्राइमरी रूट कहेंगे और जो प्राइमरी रूट से निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट। जैसे देखिए ये प्राइमरी रूट है, मेन रूट से निकल रहा है तो ये सेकेंडरी रूट हो गया। सेकेंडरी रूट होता है एंगल की ओर होता है, एक एंगल बनाता है इस तरीके से। जो प्राइमरी रूट होता है वो सीधे हो जाता है और जो सेकेंडरी रूट होता है वो एक एंगल बनाता है। और टर्सरी रूट होता है जो सेकेंडरी रूट से निकलता है और टर्सरी रूट एक टुवर्ड्स वाटर होता है, ये पानी की ओर जाता है। जो टर्सरी रूट होता है टुवर्ड्स वाटर होता है, ये पानी की ओर जाता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। हम लोग रूट सिस्टम में पहला देखेंगे टैप रूट सिस्टम, जो कहाँ से डेवलप करता था? रेडिकल से। और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जो कि अदर देन रेडिकल डेवलप करेगा, वो रेडिकल से डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। देखिए डेवलप अदर देन रेडिकल, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहाँ से डेवलप करेगा? अदर देन रेडिकल, वो रेडिकल से डेवलप नहीं करेगा। जैसे कि देखिए ये एक प्लांट है जिसमें ये स्टेम है और स्टेम के देखिए नीचे रूट कैसे डेवलप कर गया है। रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये डायरेक्ट बेस से रूट डेवलप कर गया, दिख रहा है, जिसको हम लोग एक स्पेशल नेम दिए हैं फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट एडवेंटिशियस का ही पार्ट होता है। जैसे देखिए ये लीफ पर डायरेक्ट डेवलप कर गया है। और देखिए ये जैसे कि एक है, ये नोड से निकल गया है, डायरेक्ट देखिए नोड से रूट निकल गया है, ये रेडिकल से नहीं निकला है। जैसे देखिए ये कैलस है, कैलस पर देखिए कैसे निकल गया है। देखिए अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट का अब स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जैसे देखिए ये रूट हो गया, ये ग्राउंड है, उसके नीचे क्या है? ग्राउंड के नीचे क्या है? ये रूट है, ठीक है। तो रूट में देखिए पहला रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो पहला रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। इस रीजन में रूट हेयर पाए जाते हैं। देखिए ये सब दिख रहा है आपको, ये सब रूट हेयर है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर। देखिए ये सब इस तरीके से होंगे, देखिए इसको हम लोग रूट हेयर कहेंगे। और जो दूसरा रीजन होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, जो इलोंगेटेड होता है।
रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो इलोंगेशन में मदद करता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन किस चीज में मदद करता है? इलोंगेशन होने में, लंबा होने में। उसके बाद है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर इस रीजन में जो दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है इतना दूर, ये रीजन में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होते हैं, सेल का डिवीजन होता है इस रीजन में। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये रूट कैप लगा होता है, ये एक रूट कैप लगा रहता है, वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सोइल को डाउन करने में, मिट्टी को खोदने में मदद करता है रूट से। देखिए पहला जोन हम लोग देखेंगे, पहला जोन क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस रीजन को हम लोग पहले देखते हैं। जैसे देखिए मेरिस्टेमेटिक जोन, ये मेरिस्टेमेटिक जोन में ये सेल का डिवीजन हो रहा है। देखिए ये सेल है, सेल का यहाँ डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन ये होते हैं। उसके बाद देखिए जो नीचे लगा होता है रूट कैप लगा होता है। रूट कैप होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मिट्टी को खोदने में मदद करता है। देखिए सेल के फीचर्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन के कुछ फीचर हैं। जैसे देखिए स्मॉल साइज, इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। और ये ओवल और राउंड होते हैं, ये अंडाकार होते हैं, ओवल होते हैं और राउंड होते हैं, गोल गोल होते हैं। सेल वॉल थिन प्राइमरी, सेल वॉल इनका होता है जो थिन होता है। और उसके बाद है डेंस साइटोप्लाज्म। और ये देखिए कुछ है रूट कैप एब्सेंट इन, कहीं कहीं रूट कैप होते हैं जो एब्सेंट होते हैं। जैसे एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में प्लांट होते हैं उनमें रूट कैप नहीं होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट मतलब उसी को, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर में रहने वाले प्लांट, हाइड्रोफाइट मतलब वाटर में रहने वाले प्लांट, उसमें रूट कैप एब्सेंट होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रूट, जो प्राइमरी रूट से डेवलप करता है उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं, और उसमें रूट कैप क्या होते हैं? सेकेंडरी रूट में एब्सेंट होते हैं। और एरियल रूट में, और एरियल रूट में भी रूट कैप नहीं होते हैं। उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, हम लोग स्ट्रक्चर में दूसरा पढ़ेंगे स्ट्रक्चर जोन ऑफ इलोंगेशन। इस जोन में देखिए क्या होता है, ये सेल है और सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज ग्रोथ अकर, ठीक है। सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करने लगता है। कहाँ? जोन ऑफ इलोंगेशन में। दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और ये जोन होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि देखिए सेल टूटा, पहले सेल टूटता है, सेल टूटने के बाद वो सेल को टूटने से वो इलोंगेट नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। सेल को टूटने के बाद उसका साइज भी बढ़ना जरूरी है। जैसे कि देखिए एक सेल से दो सेल बन गया, पहले ये सेल है, सेल से टूटा, दो सेल बन गया, दो सेल टूटने के बाद इसका साइज इंक्रीज किया, तो दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए? जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। देखिए अब हम लोग प्राइमरी रूट स्ट्रक्चर का जो लास्ट जोन बचा है उसके बारे में देखेंगे। जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन देखेंगे। इसमें ऑल सेल परमानेंट, जितने भी सेल होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ये लार्जेस्ट जोन होता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन सबसे बड़ा जोन होता है, लार्जेस्ट जोन होता है। आउटग्रोथ ऑफ इपिडर्मल सेल, और इसमें आउटग्रोथ होता है इपिडर्मल सेल का, जो रूट हेयर की तो तरह दिखते हैं। जैसे कि देखिए ये जोन ऑफ मैच्योरेशन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है ये, उसके ये देखिए ये रूट हेयर निकले हुए हैं। जोन ऑफ मैच्योरेशन में ये क्या निकले हुए हैं? इस तरीके से रूट हेयर। और ये देखिए बीच में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जिसके द्वारा फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में।